हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइस, नीट 2025 की डेट फिक्स हो चुकी है। 4 मई उसकी डेट है। परंतु उससे पहले कुछ ऐसे डाउट सुप्रीम कोर्ट ने, एनटीए ने, जो गवर्निंग बॉडी है, उसने कुछ ऐसे डाउट क्रिएट कर दिए हैं जो हर स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे हैं। वो मेजर क्या क्वेश्चंस है वह अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो मेजर 4 क्वेश्चंस है जो हर स्टूडेंट के मन में इस टाइम पे आ रहा है। तो वह 4 क्वेश्चन क्या है? क्या नीट 2 फेजेज में होगा? 2 फेजेज कैसे होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंट, क्या यह 2 फेज का इम्प्लीमेंट 2025 से ही होने वाला है? क्या उससे क्या अफेक्ट होगा? क्या पेपर की टफनेस बढ़ेगी या पेपर लीकेज में कुछ फायदा होगा? और एक जो मेजर क्वेश्चन है वह है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन का। तो ये 4 मेजर क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बात हुई है क्या कि 2 जनवरी है उसको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसा सुझाव दिया कि पेपर जो है वो 2 फेज में हो सकता है। अब 2 फेज में कैसे हो सकता है उसकी मैं बात मगर करूँ। 2 फेज होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। तो वह क्या करते हैं, जैसे कि अभी जेई चल रही है, जेई मेंस लग जाती है, उसके बाद में एडवांस लगती है, उसी प्रकार से ये नीट में भी प्री और मेंस करना चाह रहे हैं। तो उससे जो फर्क पड़ेगा वह पड़ेगा टफनेस लेवल पे। टफनेस लेवल पे कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो प्री का जो लेवल रहने वाला है वह जो आपका जो नीट अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। परंतु जो मेंस का पेपर आएगा वो थोड़ा टफ आएगा। उसकी टफ आने के लिए कारण क्या है? क्योंकि इस बार जो नीट में जो हुआ, नीट 2024 में आपने देखा कि एनटीए को पूरा झकझोर दिया है। तो वह ऐसा नहीं चाहेगा कि एक एक जो एक रैंक है AR1 में उस पर जो 17 20 बच्चे आए। तो ऐसा नीट जो एंटी गवर्निंग बॉडी है वो नहीं चाहेगा। तो इसलिए वो प्री मेंस करके टफनेस लेवल बढ़ाना चाहता है। परंतु यह बात कहाँ तक सत्य है इसकी मैं आपको राय दूं तो हुआ क्या है कि अभी इन्होंने 2 जनवरी को जो आई थी सुनवाई, उसमें इन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है। वो जो न्यूज वालों ने वो अपनी पब्लिश कर दी। परंतु उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई इसके ऊपर क्या होने वाली, अप्रैल में होने वाली है। अगली सुनवाई इन्होंने अप्रैल की दे दी। तो लगभग अभी कुछ भी तय नहीं है। आप तो अपनी तैयारी को फोकस करें, जो भी होगा वो देख लेंगे। क्योंकि इंडिया है, यहाँ पर कोई भी रूल आता है वो जल्दी से एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो आप अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में, एक पेपर के सहित आप अपनी तैयारी लेके चलो। बस ये है, थोड़ा सा अपना लेवल जो है पढ़ने का वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि चेंज होने वाला नहीं है। यह मैं आपको 70% बोल रहा हूं। क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन हो अप्रैल में जब आपकी आ रहा है, क्या मई में 4 मई की तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो उस एग्जाम डेट तो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट में जो रिजल्ट लेट होने में उसकी वजह से पहले ही सेशंस लेट हो रहे हैं। तो ऐसा एनएमसी नहीं चाहेगा और एमसीसी भी इस प्रकार की मंजूरी नहीं देने वाला। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज 2 पेज में होने वाला है। इसकी कोई बहुत कम चांसेज है कि हो जाए। बता कैसे हो सकता है 2 पेज में, वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्री और मेंस की ये सोच रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए नीट 2025 में तो ये होने वाला नहीं है। नीट 2026 में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या 2025 में इम्प्लीमेंट होगा? तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो चुका है कि 80%, 70 से 80% चांसेस नहीं है 2025 में इम्प्लीमेंट हो। यह अगर होएगा तो 2026 में होएगा, 2025 में होने वाला नहीं है। बात करते हैं अफेक्ट टफनेस लेवल को कैसे अफेक्ट करेगा। टफनेस की मैंने बात कर ही दी है कि प्री जो है आपकी, वह आपकी जो पहले नीट लग रही है उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। और जो मेंस का पेपर हो थोड़ा हाई लेवल का बन जाएगा, जैसा कि जेई में होता है। तो वह आप देख लीजिएगा। पेपर लीकेज, अच्छा, अब पेपर लीकेज की अपन अगर बात करें तो इस साल आपने नीट 2024 में देखा कि पेपर लीक इतना भयंकर हुआ कि AR1 पे कितनी कट ऑफ आ रही है। वो आपने देखा कट ऑफ भी कितनी सारी गई है। पेपर लीकेज में क्या फायदा होगा? क्योंकि 2 एग्जाम होने की वजह से क्या होता है, प्री और मेंस अगर 2 एग्जाम होती है, अगर एक स्टूडेंट ने कहीं से भी जुगाड़ करके अपना कोई भी सोर्स लेके उसमें एक पेपर में चीटिंग कर सकता है, परंतु दूसरे पेपर में चीटिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेग्लिजिबल अगर 1-2 बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं अगर उनकी पहुंच हो, परंतु बहुत कम रेशियो ना, बहुत कम आ जाता है। जो अगर अपन एक एग्जाम लेके और 2 एग्जाम लेके करें तो रेशियो बहुत कम आ जाता है। तो पेपर लीक होने से बहुत कम संभावना हो जाती है। तो इससे फायदा तो आप सबको होने वाला है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो बच्चा, उसको फायदा जरूर होने वाला है। तो पेपर लीक होने वाला है। पेपर लीक बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, फिर भी यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, पता नहीं चलता। परंतु जो रेशियो 2024 में हुआ है उससे बहुत कम रेशियो हो जाएगा। पेपर लीक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बात करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की। अभी तक जो है हाइब्रिड मोड, ऐसे मोड, अलग अलग तरह के मोड बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा, आप ऑफलाइन की अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि कोई भी फाइनल रूल अभी तक नहीं आया है। और अभी जनवरी चल रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपके एग्जाम है और अप्रैल में इसकी अगली सुनवाई होने वाली है।
अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं है। तो आप तो अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके अगर एग्जाम ऑनलाइन लगती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ टेस्ट आपने जो है आपकी कोचिंग है उसमें आप ऑनलाइन भी देते हो साथ में ऑफलाइन भी देते हो, तो उससे कोई फर्क आपको पड़ता नहीं है। आपको अगर कंटेंट आता है तो आप जो है ऑनलाइन में भी निकाल दोगे। तो आप तो अपनी तैयारी को अंजाम दो। तैयारी एक अच्छी बूस्ट लेवल पे 720 की जब तैयारी लेके चलोगे तो आपके 700 नंबर आके टिकते हैं। तो ऐसी तैयारी करें जिससे कोई दिक्कत आपको आए ही नहीं। ये बात सारी बातें हैं, पेपर में कोई भी फालतू की बातें नहीं करनी है, आपको केवल आपकी स्टडी पे फोकस करना है। स्टडी करोगे अपने आप, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एक पेज में हो 2 पेज में, सब आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तक की जो बात थी मैंने आपको पूरी बता दी है। अगर कोई भी क्यूरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जैसे ही टाइम मिलेगा आपकी जो क्यूरी है उसका जल्दी से जवाब देंगे। और ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट आपकी छूटे नहीं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।